हमारे समाज में, हमारे देश में अनेक तरह की कुरीतियां और संस्कार से वंचित, सभ्यता से वंचित और धर्म मर्यादा से वंचित हो रहे हैं। और समाज की कुरीतियां कोई रुपए पैसे के खर्च से नहीं, बल्कि संस्कारों से और सभ्यता से और मर्यादा और धर्म से वंचित होने के कारण कुरीतियां फैल रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ही 16 प्रकार के संस्कारों का संविधान लागू किया था, जो जन्म से लेकर के और मृत्यु से या तक 16 प्रकार के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और धर्म की सीमा मर्यादा आदि। और आजकल कई तरह करते हैं कि रुपए पैसे का जो खर्च होता है, इससे कुरीतियाँ, ये कुरीतियाँ हैं। रुपए पैसे के खर्चे से कुरीतियाँ नहीं है। ठीक है, जिसकी जिसकी औकात है उतने खर्च करता है। औकात से जो अधिक खर्च करता है वह कहते हैं जितनी सोड़ हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, उनके लिए तकलीफ है। और जो अपनी सोड़ के अनुसार पैर पसारता है, जिसके पास धन है, सामग्री है, वह लगाता है तो रोजगारी चलती है। जैसे कोई उत्सव में कोई लगाता है, या लंगर में, या कोई भी उत्सव, ब्याह शादी आदि में, तो कम से कम कई सैकड़ों परिवारों की रोजगारी चलती है। ये कोई कुरीतियाँ नहीं है। ठीक है, जिसके पास है वह लगा सकते हैं, परंतु जो सोड़ से अधिक पैर पसारते हैं उनके लिए तकलीफ है। तो अपनी औकात के अनुसार ही, जैसे एक करोड़पति है, एक करोड़पति है, और करोड़पति के जो उत्सव अपने पुत्र पुत्री यों की शादी के उत्सव होता है, इतना भी करोड़पति के ही उत्सव होता है, परंतु उनकी धन खर्च की इतनी सीमा नहीं। परंतु जो खुशी है दोनों की, वो दोनों की एक समान है, चाहे करोड़पति हो चाहे करोड़पति हो। जो ब्याह शादी की खुशी है, चाहे अपने पुत्र पुत्रियाँ की जन्म देने की खुशियाँ है, और जो अच्छे कार्य की कोई भी खुशियाँ है, वे करोड़पति और करोड़पति की एक समान है। परंतु करोड़पति कोई ज़्यादा धन लगाने से खुशी नहीं, खुशी तो वो आंतरिक है, जो वसल्य भाव है वो अलग है। कोई रुपए पैसे खर्च करने से, कुरीतियाँ इनका खर्च बंद करने से, या कोई अपने आप ही जिसकी औकात है वो अपने आप ही लगाएगा। परंतु कुरीतियाँ उससे फैलती है जो हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार है, सभ्यता है, मर्यादा है, जो धर्म की मर्यादा है, जो सीमा की मर्यादा है, वह लांघते हैं, तब कुरीतियाँ फैलती है। और इन कुरीतियों का आज इस समय युग में अनेक जगह प्रचार प्रसारण हो रहा है। चाहे कोई 4 आदमी बैठते हैं, वहाँ भी प्रचार प्रसारण होता है, और घर में भी प्रचार प्रसारण होता है कि हमारे संस्कार, सभ्यता और संस्कृति और मर्यादा और धर्म की सीमा, इनका प्रचार घर में होता है, समाज में होता है, और धर्म गुरु जगह जगह प्रचार करते हैं। विद्यालय में चाहे छोटा से लेकर के बड़े कॉलेज तक है, उनमें भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार और मर्यादा और धर्म की सीमा के ऊपर अड़िग रहने के लिए प्रचार प्रसारण होता है। एक अचंबा देखो, आज से सैकड़ों वर्ष पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे और इतना प्रचार प्रसारण नहीं था, तब भी हमारे भारत के अंदर, समाज में, परिवार में और हर जाति के अंदर संस्कार, संस्कृति, मर्यादा और धर्म की सीमा मर्यादा आदि मर्यादा थी। और आज इतना प्रचार प्रसारण होने के बावजूद, इतना प्रचार प्रसारण हो रहा है, धर्मगुरु प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, विद्यालय में अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रिंसिपल से आदि कॉलेजों में प्रचार हो रहा है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का। और जहाँ
आदमी चार बैठते हैं वहाँ भी ये संस्कार, सभ्यता और संस्कृति और धर्म की मर्यादा का प्रचार हो रहा है। और घर में भी कौन ऐसे चाहता है कि हमारा पुत्र पुत्री शराबी, कबाबी और लुटेरा और उग्रवादी हो। सभी चाहते हैं कि हमारे नाम कमाने वाला हो, हमारा नाम गंवाने वाला न हो। कौन चाहता है कि हमारा पुत्र नाम कमाने से वंचित हो, सेवादार न हो? कोई नहीं चाहता। फिर भी ये आज रुकता क्यों नहीं है? और इतना प्रचार प्रसार होने के कारण भी और आजकल की भावी पीढ़ी की उनके टच से मर्स नहीं होता है। इनका कारण क्या है? इनका जब तक हम कारण नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारे ये कुरीतियाँ, हमारे ये संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और मर्यादा और धर्म की मर्यादा याद ये इनकी सीमा लांघते ही बगेगी, क्योंकि सीमा लांघ रखी है। और भी इनको लांघने के लिए आज की भावी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो आगे से आगे लांघ रही है, मर्यादा को छोड़ रही है, संस्कृति छोड़ रही है, बोलचाल की भाषा छोड़ रही है, खान पान की अलग तरीके से खान पान, पहनाव भी अलग तरीके से पहनाव, और बोलचाल की भाषा में तो क्या कहेंगी? बोलचाल की भाषा तो विदेशी पाश्चात्य प्रभाव से अनेक तरह की भाषा बोली जाती है, जो शब्दकोश डिक्शनरी में जिनका अर्थ करें तो हमारे वो प्रतिकूल रहे, फिर भी उन भाषा को, उन शब्दों को बोलते हैं और अच्छे शब्द हैं उनको त्यागते जा रहे हैं। और जो डिक्शनरी में जिनका अर्थ उल्टा है और शर्मनाक है, उन शब्दों का प्रयोग होता जा रहा है, उन पहनाव का प्रयोग हो रहा है, उन संस्कृति का प्रभाव, विदेशी पाश्चात्य प्रभाव, उनके तो अलग आबो हवा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी खान पान अलग है, उनकी वातावरण अलग है। हमारे भारत में 6 प्रकार की ऋतु, 12 प्रकार की वायु है इसमें, और उसमें अंतर है। क्योंकि जहाँ अधिक बर्फ पड़ती है उनको क्या खाना चाहिए, उनके अनुकूल हम ही, उनके देखा देखी में हम भी खाते हैं, उनके पहनाव की देखा देखी हम भी पहनते हैं। जो बर्फीले देशों में, कई यूरोप देश हैं उनमें बर्फ पड़ती है अधिक, उनके देखा देखी में जो पहनाव पहनते हैं, उनकी देखा देखी में जो भोजन करते हैं, वह भी हमने अपना लिया। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा और धर्म से लांघते जा रहे हैं। और आज वर्तमान पीढ़ी को टस से मस नहीं होता, इतना प्रचार प्रसारण होने के कारण भी। तो इसमें कहाँ भूल है, कहाँ चूक है? इन चूक को, भूल को जब तक हम नहीं निवारण करेंगे तब तक हमारा कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए इसी सूत्र को हम विराम दे करके दूसरी संस्कृति, सभ्यता पर बोलेंगे। इसलिए इसमें विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, हमारे ऋषि मुनि युग की जय हो, जिनने मर्यादा व संस्कृति व संस्कार हमें दिया है। बोलने की संस्कृति, खान पान की संस्कृति, मर्यादा की